हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 16 अगस्त, दिन है बुधवार, और यहाँ पर सुबह का खाना हमारा बन रहा है। बच्चे अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं और हम खाना बना रहे हैं। सब्जी छौंक दी है और अभी नहाया नहीं है। सब्जी छौंक देंगे, आटा लगा के रख देंगे। जैसा टाइम होता है वैसा ही करते हैं। कभी कभी नहाकर ही चूल्हा जलता है, तो कभी कभी देर देखा तो फिर मतलब सब्जी छौंक देते हैं। ये होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बस आटा लगा के रख देंगे, तब तक हम फिर नहाएंगे। और नहाने के बाद आज बाहर का काम बच्चों ने कर दिया है, गोबर डालना, इसलिए हम उठकर हाथ पैर धुलकर लग गए थे। और उसके बाद यहाँ पर सब्जी बन गई थी, नहा के आ गए हैं, पराठे बनाने लगे हैं। और टिफ़िन पैक करना सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, सब जितनी माएँ हैं सबको रहता है। तो ये आ गए हैं, इनको शौक चढ़ा आज पराठे बनाने का, तो ये आ गए हैं पराठे बनाने के लिए। कह रहे थे लाओ हम सिकवा लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। जल्दी क्या हो जाएगा, गैस में तो एक ही लोग काफ़ी हैं खाना बनाने के लिए, लेकिन इनको शौक चढ़ा आया, देखते हैं हम बना के। तो हम कुछ करने चले गए थे, कहीं टिफ़िन दो बच्चों को, कहीं कुछ ये रखा वो रखा, बार बार जाना पड़ता है। तो यहाँ पर बना रहे थे पराठे ये। उसके बाद फिर पराठे थोड़ी ही बनाते हैं, फिर बाद में रोटियां सेक लेते हैं, क्योंकि ठंडे पराठे अच्छे नहीं लगते हैं। बच्चे खा के चले जाते हैं और लेके चले जाते हैं। और बच्चे हमारे पूरी पराठे के बड़े शौकीन हैं। डेली आप बनाते जाओ, खा के भी जाएंगे, लेके भी जाएंगे। ये एक दिन ये भी नहीं कहेंगे कि मम्मी रोटी बना दो, या तो फिर पुलाव बनाओ, ऐसे कोई चीज़ बनाओ। तो ये तो चीज़ बहुत कम बनाते हैं हम, बस पराठे, सब्जी पराठे ही ज़्यादातर डेली होता है। तो यहाँ पर रोटियां सेक रहे हैं और मुझे हंसी बहुत आ रही थी। इनको कह रहे थे जाओ हम सेक लेंगे, जाओ हम सेक लेंगे, लेकिन कह रहे थे कौन सा बड़ा, बहुत बड़ा काम है रोटी बनाना। देखो कैसे फुला रहे हैं रोटी। बहुत हंसी आ रही थी, बार बार मुझे ये लग रहा था कहीं अम्मा देख न ले। अम्मा देख लेंगी तो ये होगा मेरे बेटे से रोटियां बनवा रही हो। और यहाँ पर दिखा रहे थे आपको इनका बनाया हुआ पराठा, इन्होंने बेला था, सेका था, सब कुछ किया था। तो अम्मा बाहर बैठी हुई हैं, तो हम यही कह रहे थे चल यहाँ से जाओ, बाहर जाओ, नहीं तो अम्मा देखेंगी कि मेरे बेटे से रोटियां बनवा रही हैं, हमने कभी नहीं बनवाया है। यही तो है, मतलब बहुएं वैसे भी बदनाम होती हैं। जो काम हमने नहीं कराया, बहुओं के पीछे पीछे लगे रहते हैं आजकल के जो बच्चे हैं। तो हर माँ बाप यही कहते हैं, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। और आजकल के जो हैं, अगर पति काम ना करवाए तो पत्नियों का काम नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और शौक से करवा रहे हैं डेली, कोई मतलब रोटी पानी इनके बस का नहीं है। तो यहाँ पर अम्मा के लिए, इनके लिए लगा दिया है खाना। और मुझे अभी भूख नहीं है, थोड़ा लेट में खाएंगे। यहाँ पर शुरू हो गए हैं बाद के काम। बच्चों के जाने के बाद मतलब एक मशीन जैसे लग जाओ, ये करना वो करना। और क्योंकि बच्चों के जाने के बाद ही हमारे अच्छे से काम होते हैं। सुबह तो सारे जल्दी जल्दी होते हैं। तो यहाँ पर आंगन में लगाएंगे झाड़ू, और झाड़ू लगाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, पीछे से आगे तक। जब पूरे घर में झाड़ू लगाते हैं आधा घंटा लग जाता है मुझे झाड़ू लगाते लगाते। पीछे से टीन के नीचे से लगाकर, और बाहर जहाँ छुटकी को बांधते हैं वहाँ तक अगर हम झाड़ू अच्छे से लगाते हैं तो आधा घंटा पक्का पक्का लग जाता है। और बाद में ही लग पाता है। सुबह इतने अच्छे से झाड़ू लग नहीं पाती, चारपाई वगैरह पड़ी होती हैं, तो फिर बाद में ही लगाते हैं अच्छे से झाड़ू। और अंदर झाड़ू लगा के मतलब आंगन में, और उसके बाद आ गए हैं यहाँ हाल में। हमारा इडली मेकर ऐसे ही रखा हुआ था, तो इसको मांज के तो रख दिया था, लेकिन पैक करके नहीं रखा था, क्योंकि ऐसे नहीं रखते हैं, खुला कभी कभी काम लगता है। और आप लोग पूछ रहे थे कहाँ से लिया था, तो ऐसे ही दुकान से लाए थे हम। कितने का ये मुझे याद नहीं है, जब याद होगा तब बता देंगे। इनसे पूछेंगे, इनको याद रहता, मुझे याददाश्त मेरी कमज़ोर है, मतलब मुझे ज़्यादा
याद नहीं रहता है, क्या क्या याद रखा जाए, कहीं कुछ, तो इतना याद नहीं है मुझे कि कितने का है, इनसे पूछ कर और बताएंगे आप सुबह जब लोगों से। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, फुल छूट उनको रहती है, कहीं भी कुछ भी सामान डाल दो, कहीं भी कुछ भी कर दो, अब बस स्कूल जाओ, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो तखत पर सारा सामान फैला पड़ा था, अभी कमरे में सारा कुछ फैला हुआ है। तो पहले सबसे पहले सामान रखना पड़ता है, कहाँ क्या रखना है ये, उसके बाद फिर झाड़ू लगाओ। तो चलिए यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं, और अब की ये झाड़ू लग जाएगी, फिर शाम तक फुर्सत हो जाएगी, क्योंकि बच्चे शाम को आते हैं, फिर शाम को वहाँ से आए, फिर अपने काम में लग गए, तो फिर इतना कूड़ा नहीं होता, ना ही घर फैलता है। घर सुबह सिर्फ फैलता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हाल में आ गए हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगी, यहाँ की चारपाई उठती जाएंगी, क्योंकि कमरे में सब सोएंगे, रौनक कनक कमरे में सोने लगी हैं, और धीरे धीरे सब लोग कमरे में ही चले जाएंगे। बस ज़्यादा है तो दीपावली तक, उसके बाद यहाँ पर शयन नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ कमरे में आ गए हैं, यहाँ पर कपड़े बदलते हैं बच्चे, तो वैसे ही बेड पर सब डाल देते हैं। मतलब इधर से जाओ, काम समेटते जाओ तो सही रहता है, फिर उधर से वापस ना आना पड़े, उधर से समेटते चले जाओ जहाँ जो काम मिले, तो सही रहता है। फिर यहाँ पर सारे कपड़े अच्छे से रख दिए हैं, और चादर बिछा देंगे। ये कल ये भी बिछाया था, तो गंदा नहीं है, क्योंकि रौनक कनक ही सिर्फ लेटती है, बाकी दिन में यहाँ कोई नहीं आता, हम ही कभी कभी वीडियो एडिट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर जो कपड़े हमने शाम को तय बनाने के लिए रखे थे बच्चों के, कुछ तो अच्छे से रख दिए थे, कुछ तो ऐसे ही अलमारी में रख दिया था। तय बनाए थे लेकिन ऐसे ही रखे थे, लेकिन उसमें मुझे कुछ गीले लग रहे थे, कुछ सूखे थे, तो सूखे वाले अलग कर लिया है। मतलब गीले, हल्का गीले जैसे होता है ना, नमी हल्की सी, वो अलग कर दिया इनको। ये आ गए थे तो इन्हीं को पकड़ा दिया है कि उधर डाल दो आंगन में, सूख जाएंगे। तो ये कमरा भी साफ़ हो गया है। आ गए हैं गैलरी में, और गैलरी में झाड़ू लगाते लगाते बाहर तक जाएंगे। ये सबसे बड़ा काम होता है झाड़ू लगाना, तो ये वहाँ तक लग जाएगी झाड़ू हमारी, तो ये काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। और सुबह नहाया था, कपड़े हमारे पड़े हुए हैं। मतलब जब देर होती है ना, तो फिर कपड़े हम नहीं धुल पाते हैं। वैसे तो नहाने से जब नहाते हैं तभी धुल देते हैं, लेकिन जब देर देखते हैं तो बस डाल देते हैं, पानी से भिगो कर रख देते हैं, और बाद में फिर अच्छे से उनको साफ़ करके तब डालते हैं। आज कपड़े ज़्यादा धुलने नहीं है। और आप लोग कहते हो ना कि हाथ से क्यों धुलते हो, मशीन से धुला करो, मशीन है थी आपके पास। तो मशीन तो है, लेकिन वो स्थायी नहीं है, मतलब उसको उठा के हम अलग रख देते हैं। तो कभी कभी घर में कोई होता नहीं है, तो कौन उठा के लाए अकेले, फिर लगाओ उसको, फिर उठा के रखो, तो ये हो जाता है। दूसरी चीज़, कभी कभी धुलने बैठ गए तो लाइट चली जाती है, और कुछ कपड़े होते हैं जो मशीन में ना धुलो। हम अपनी साड़ियाँ बहुत कम मशीन में धुलते हैं, जैसे कि डेली वाली हैं तो भले ही डाल दिया, और नहीं तो हम जो आने जाने वाली साड़ियाँ होती हैं, नई साड़ियाँ, हम बिल्कुल भी मशीन में नहीं धुलते हैं, हाथ से ही धुलते हैं, क्योंकि ख़राब हो जाती है। भले ही सिंपल हो, ख़राब हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं फिर। तो साड़ियाँ तो बिल्कुल हम हाथ से ही धुलते हैं, और बच्चों के कपड़े वैसे हैं तो डाल दिया। फिर उनमें भी ब्रश लगाना पड़ता है, तो इसलिए जब ब्रश लगा दिया, थोड़ा रह गया तो सोचते हैं चलो हाथ से ही धुल दो। तो उसके बाद कपड़े धुल कर डाल दिया। यहाँ पर हमारी ये बड़ी जेठानी है, आ गई है पानी लेने के लिए, क्योंकि जहाँ पर रहती है उसका पानी थोड़ा सा ख़राब है, पीला पीला पानी होता है, तो उसका खाना सही नहीं बनता है। तो वही आ गई हैं, और ठीक से पानी देता भी नहीं है हैंड पैप। तो वही पानी, लाइट आ रही थी तो पानी लेने आ गई हैं। इसके बाद सारे काम निपटा के चल दिए हैं छुटकी के पास, वहाँ से हमें थोड़ा सा गोबर लाना है। और आप लोग, कुछ लोग पूछते हैं इसका बच्चा कहाँ गया छुटकी का, तो छुटकी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चे को बेच दिया गया है, क्योंकि वो मतलब वो उसका बेचना ही ठीक था, क्योंकि अभी थोड़े दिन में बड़ा हो जाता, फिर संभलता नहीं। और दिया है हम लोगों ने पालने वाले के, मतलब जहाँ पर हमारा नया घर है ना, तो पास ही में उनका हाँ, घर है, अच्छा तो उन्हीं अच्छा को अच्छा दिया गया है। अच्छा तो अच्छा वो अच्छा। बेच दिया गया है, कुछ तो नहीं है। पालने वाले को ही दिया गया है। वैसे तो इतने दिनों से हम इसीलिए नहीं बेच रहे थे, क्योंकि पालने वाले नहीं मिल रहे थे, तो अब मिल गए हैं तो उन्हीं को दे दिया है। तो वीडियो तो है, लेकिन हम डाल नहीं पाए हैं, कहीं कुछ हो जाता तो कहीं वीडियो बड़ा हो जाता है, तो वो डाल नहीं पाए हैं। तो लेकिन छुटकी को हमारी एक दिन भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। वो जा रहा था, आपको दिखाएंगे वीडियो में, वो जा रहा था, फिर भी उसे कोई नहीं फ़र्क पड़ा है। लेकिन मुझे, हम लोगों को ये कदम उठाना ही पड़ा। और किसान के पास तो बेचना खरीदना ये काम ही रहता है। मतलब भैंस, बच्चे हैं, भैंस है, बेचना, फिर दूसरी खरीदना, तो लगा ही रहता है। और उसके बाद यहाँ पर आए हैं, जहाँ कल चूल्हा रखा था ना, ब्रेड बनाया था, वहाँ ईंटें तो हटा दिए हैं हमने, फिर काला काला अच्छा नहीं लग रहा था,
तो फिर उसको गोबर से हम लीप देंगे तो ठीक लगेगा। घर में जैसे कि होता है ना, खुद को नहीं अच्छा लगता है, झाड़ू लगाओ या पैर पड़ गया काला काला सब इधर उधर होता रहता है, तो हमने कहा गोबर से लीप देते हैं तो फिर बराबर हो जाएगा सब जगह। तो इसीलिए ले आए हैं, लीप दिया है और अब सारे काम ख़त्म हो गए हैं। ये साड़ी जो हम पहने हुए ना, इसकी लेस नीचे की खुली हुई है थोड़ी, वो पैर में फंस रही थी बार बार, इस वजह से मेरी साड़ी भी नीचे की काफ़ी गीली हो गई है सब काम करने में, तो ये मुझे साड़ी भी बदलनी पड़ेगी। तो दोस्तों 10:24 हुआ है और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। सारे काम निपट गए हैं, सारे काम निपटा दिए हैं। तो दोस्तों 11:10 हो रहा है, सारे काम हमारे निपट गए हैं। खाना खाया था, थोड़ी देर बैठे थे, फिर हमने कहा थोड़ा आप लोगों से बात कर लेते हैं और उसके बाद वीडियो एडिट करना है। वीडियो एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए हम ज़्यादा काम होता है तो फिर रात में करते हैं। आज रात में सो गए थे, सोना भी ज़रूरी होता है। जिस दिन रात में हम सो जाते हैं उस दिन फिर दिन में करना पड़ता है। दिन में वीडियो एडिट करो, फिर अपलोड करने जाओ, उसी में सारा समय हो जाता है। तो अब एडिट करेंगे और उसके बाद टाइम आ जाएगा नए घर जाने का, अपलोड करने के लिए। तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। और रौनक के पापा गए हैं, जुकाम बहुत तेज़ हो गया है। रौनक के पापा गए हैं सरसों बोने के लिए। आज खेतों में सरसों की बुआई होने जा रही है, तो वो चले गए हैं। तो वो भी अब लेट ही आएंगे सारा काम निपटा करके। दोस्तों यहाँ आए थे नए वाले घर पर वीडियो अपलोड करने, और वीडियो अपलोड कर दिया है, चला गया है। और मेरे कान में दर्द हो रहा है, मतलब धीरे धीरे हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा है। समझ में नहीं आता इसमें क्या डालूं। तो ये दवा लेने गए हैं, पास ही में चौराहा है। मतलब इतना दर्द हो रहा है कि ना तो तेज़ से हम बोल पा रहे हैं और ध्यान वहीं पर लगा हुआ है। अभी बस थोड़ी देर पहले ही दर्द होने लगा। तो यहीं पर बैठे बैठे अपलोड कर लेते हैं। ऊपर आना पड़ता है, यहाँ पर अपलोड किया, यहीं से फिर भेज दिया अभी। और यहाँ पर बैठकर राह देख रहे थे इनको आने में काफ़ी टाइम लग गया था। मुझे दर्द देर से हो रहा था, जब से यहाँ आए हैं उसके पहले से थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो मुझे लगा कि दांत में दर्द हो रहा है, कि आज बैंगन की सब्ज़ी बनाई, आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी सुबह, तो हो सकता है उसके बाद ही के वजह से दर्द हो रहा हो। लेकिन धीरे धीरे जब ज़्यादा तेज़ बढ़ा तब मुझे महसूस हुआ कि नहीं, कान में दर्द हो रहा है। दर्द होता है तो ये नहीं पता चलता दाढ़ में हो रहा है कि दांत में हो रहा है। तो जब ज़्यादा तेज़ हुआ ना तब पता चला। तो वही इनसे कहा, तब ये दवा लेने गए हैं और ये आ गए हैं, आधे घंटे के बाद आए थे। और उसके बाद खाने वाली भी दवा लाए हैं और डालने वाली भी लाए। तो ये देख रहे थे, कह रहे थे कुछ लाल, मतलब कुछ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है दाना जैसा। तो हो सकता है दाना पड़ा हो कान में, तो वही दवा डाल रहे हैं। और खाने वाले भी हैं, तो खाने वाली दे देंगे तो खा लेंगे, तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। क्योंकि कान का दर्द तो आप लोग जानते हैं, कोई भी दर्द हो, दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, इतने तेज हो रहा था। और कल्लू को बेच दिया है, लेकिन वो वीडियो हमारे पास है, तो वो अगर आप लोग कहेंगे तो दिखा देंगे। थोड़ा सा शूट हुआ था, क्योंकि जब गया था ना तो तकलीफ़ तो होती है, लेकिन किया भी क्या जा सके, किसान हैं तो अब बेचना खरीदना तो लगा ही रहता है। उसको हम करेंगे क्या, मतलब जैसे कि गाड़ी वगैरह चलाना, जो लोग धंधा व्यवसाय करते हैं उनके लिए ठीक है। तो अभी बड़ा होता तो संभलता नहीं, इधर भागता उधर भागता, तो इसलिए बेचना पड़ा था, तो बेच दिया था। लेकिन पालने वालों को ही दिया था। थोड़ा सस्ते लेते हैं, लेकिन ठीक है, दिया। सुकून है कि वो है हाँ हमारे आस-पास। तो यहीं घर के पास ही में गाँव है, तो वहीं पर वो है, ले गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं घर, थोड़ा सा राहत मिली है, उसके बाद चलते हैं घर के लिए।
घर आए, आते ही देखा कि छुटकी को मच्छर बहुत लग रहे थे। देखिए कैसे पूंछ चला रही है। तो बस यहाँ पर धुआं करने लगे हैं और यीशु से कह दिया है मंदिर में दिया जलाने के लिए। तो कंडे का धुआं कर देंगे, ऊपर से भूसा डाल देंगे तो खूब धुआं हो जाएगा। काफ़ी कंडे लगा देंगे और फिर सूखा भूसा डाल दिया जाता है तो आराम से ये चारा खा लेती है, फिर बैठ जाती है। बहुत हाथ पैर चला रही, मतलब पैर चला रही थी, पूंछ चला रही थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तो आते ही बस हम धुआं ही लेकर बैठ गए हैं कि चलो धुआं करते हैं, फिर देखा जाएगा, खाना पीना जो बनना होगा बनेगा। और आते आते हमको शाम हो गई है। यही होता है कि काफ़ी टाइम मुझे वहीं पर लग जाता है वीडियो अपलोड करने में, जाने आने में हमारा बहुत समय बर्बाद होता है। लेकिन अब किया भी है क्या जा सकता है, यहाँ पर नेटवर्क वाली दिक्कत है, वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाता है, हमारा डाटा सारा ख़त्म हो जाएगा, काम कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर चारा देख रहे थे, चारा कुछ कम खाया था तो वही दाना लेने गए हैं रौनक के पापा। दाना थोड़ा सा और लगा देंगे तो खा लेंगी और उसके बाद फिर सुबह देखा जाएगा इनको। तो वही छू रहे थे। अभी इनकी डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन हाथ लगा रहे थे तो अभी छूने नहीं दे रही थी। सुबह बनी नहीं थी तो कनक से कहा चाय थोड़ी बना दो, तो वही बना रही है। और दूध फ्रिज में रखा था तो जम गया है बर्फ़ के जैसा, कल से रखा हुआ है वैसे ही। तो कनक फ्री थी तो कनक से कहा है तो वो चाय बना रही है। और यीशु ने मंदिर में दिया जला दिया है और उसके बाद हम थोड़ा सा बैठे हुए हैं। और अब इतने समय देखिए तीनों बंदरों में कितना ज़्यादा प्रेम है, एक जगह बैठकर सब बातें हो रही हैं, सब कुछ। कभी कभी झगड़ा हो जाता तो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों ये हमने दाल भिगो दी थी चने की सुबह केले की सब्जी बनाने के लिए, लेकिन केले फिर पके निकल गए तो ये दाल वैसे ही रखी है। अब इसका कुछ बना लेंगे। किसी को भूख नहीं है, सिर्फ हम और उनके पापा खाएंगे खाना, और सब लोग खा चुके हैं। जब आए थे उसके पहले ही अम्मा भी खा चुकी हैं। तो यहाँ पर सोच रहे थे तब से क्या बनाएं, क्योंकि अगर बनाते नहीं कुछ तो सुबह दाल ये ख़राब हो जाती। और फिर यहाँ पर जैसे ही जार में डाला दाल और मिर्च डाली है, वैसे ही बच्चों को पता चल गया तो कह रहे सबको भूख लगाई, हम भी खाएंगे हम भी खाएंगे। फिर थोड़ी दाल उबाली, उबालने के बाद थोड़ा सा पका लिया है और फिर इसको भी साथ में पीस लेंगे। भकोसे बनाने जा रहे हैं। हमने कहा चलो लाइट आ रही थी फटाक से पीस जाएंगे। पहले क्या था, जब मिक्सी नहीं थी तो बहुत बड़ा काम लगता था, कौन इतने समय सिल पर पीसेगा फिर बनाएगा, बहुत बड़ा काम लगता था। लेकिन लाइट आ रही थी तो हमने कहा चलो फटाक से पीस जाएगी। तो दाल डाल लिया है, लहसुन है, हरी मिर्च है, थोड़ा सा गरम मसाला है, नमक है, और बस मिलाकर रुक रुक कर पीस रहे थे, क्योंकि पानी डाला नहीं है, बस चम्मच 2 चम्मच बीच में डाल दे रहे थे क्योंकि चिपक रही थी दाल। और क्योंकि कच्ची दाल तो पिस जाती, उबली हुई दाल सूखी मुश्किल होता है पिसना, या तो फिर पानी डालकर पीसो। बीच में आटा लगा लिया और बस फटाफट बनने लगे हैं भकोसे हमारे, मतलब फरे। हमारे गाँव में तो फरे ही कहते हैं, और ये तो भाई सबको पसंद है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और भर रहे थे, फिर रौनक के पापा और यीशु दोनों लोग आ गए हैं, चलो हम भी भरवा लेते हैं। इनको शौक़ लगा है आज खाना बनाने का। और यीशु तो वैसे भी अगर पढ़ता नहीं है फिर साथ में लगा रहेगा, ये करवा लो वो करवा दो, बस उसको अच्छा अच्छा बना के खिलाते जाओ, जो कहोगे वो करेगा वो काम। तो सारी पढ़ाई लिखाई सबकी हो गई है, होमवर्क था, किसी को आर्ट बनानी थी, किसी को कुछ, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो भाप में पकाएंगे, पानी में आज नहीं पकाएंगे। और यीशु बैठा हुआ जल्दी से बना दो, इसकी वजह से और जल्दी होता है कि सो जल्दी जाता है। अगर लेट गया तो फिर सो जाता है। तो इसको जगा रहे थे, अपने पास बुला रहे थे, कहीं कुछ करवा रहे थे ताकि ये जग जाए। और यहाँ पर ये देखिए ये हमने भरे हैं, उसके बाद ये दोनों लोग आ गए थे तो दोनों लोग ये देखिए लगे हुए हैं, बैठकर भर रहे हैं भरे। हम बेल बेल कर नीचे देते जा रहे थे रोटी, और ये लोग बेल रहे हैं। बड़ी सी रोटी बेल लेते हैं, फिर बड़े वाले गिलास से काट काट कर जल्दी से ये देखिए भर दिए हैं, भरे और पका लिए थे। और पकाने के बाद इनको फ्राई करेंगे प्याज जीरा से, और बस हरी मिर्च पीस ली थी तो हरी मिर्च डालेंगे नहीं, ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, क्योंकि सूखे वाले ज़्यादा पसंद आते हैं बच्चों को।
और प्याज पकने के बाद डाल देंगे अपने फरे और बस फ्राई कर लेंगे। और आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाने के लिए। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। अम्मा ने खाया नहीं है, वो जब आए थे तभी खाना खाया था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।